इटली का यूनिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो इसमें 2 पॉइंट बताए थे ना। तो पहले ये आपको बताया गया था फ्रेगमेंटेशन, इस पॉइंट से क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि इटली जो है फ्रेगमेंटेड था, बटा हुआ था, अलग पार्ट में बटा हुआ था, तभी तो यूनिफाइड करना है उसको। अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है मतलब अलग अलग वहाँ पर बहुत सारे रूलर्स रूल कर रहे हैं। यूनिफाई करने का मतलब देयर शुड बी ओनली एंड वन रूलर, एक रूलर होना चाहिए सेंटर में, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से सारे रूल्स होने चलने चाहिए, तभी तो यूनिफाइड कहा जाएगा। कम वेरी लेट। तो ये पॉइंट बताया था आपको कि ये फ्रेगमेंटेड पार्ट था, बटा हुआ था पार्ट में। उसके बाद अगला ये भी बता दिए थे, बटा हुआ था बट आगे जाकर के उसको एक्चुअली में 7 पार्ट्स में बांटा गया। 7 पार्ट्स, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। तो इटली को जो डिवाइड किया गया 7 पार्ट्स में, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। और 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद देयर वाज ओनली 1 पार्ट जहां पर खुद का इटली का अपना शासन चलता था, दैट वाज सार्डिनिया पीडमोंट। याद है, देयर वाज सार्डिनिया पीडमोंट, वहां पर इटली का खुद जो रूलर था वह रूल करता था, प्रिंसली हाउस का। और रेस्ट वर द आउटसाइडर्स, दूसरे जगह से जो किंग आ गया था, दे वर रूलिंग इन इटली। अब यूनिफाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आप एग्री हो जाओ कि इटली का पार्ट हो, या फिर इटली से बाहर निकलो, नहीं निकलोगे धक्का मार के निकालेंगे, लड़ेंगे तुम्हारे साथ। तो दैट वाज द केस ऑफ यूनिफिकेशन, वही तो करना है यूनिफाइड करने के लिए। तो यहाँ पर मैप के थ्रू देख सकते हैं, नॉर्थ में जो नॉर्थ वाला पार्ट था इटली का, वहाँ पर जो शासन चलता रूल चलता था हैब्सबर्ग एम्पायर का, इट वाज वेरी बिग एम्पायर। तो वहाँ इनका शासन चलता था। सेंटर में जो रूल करता था पोप लोग रूल करता था इटली के, और जो साउथ था वहाँ पर बबन डायनेस्टी के जो किंग थे वो रूल क्या करते थे। और कहीं एक जगह इटली का अपना रहा होगा किंगडम। तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू देयर। इसके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं हम लोग इटली में, बाद में फाइट होगा आगे। तो लैंग्वेज वेरिएशंस, अब ये बता रहा है कि यहाँ पर तो अलग अलग रूल कर रहे हैं लोग, यहाँ वेरिएशन है लैंग्वेज का भी। बोले थे कि हिंदी का भी अलग अलग टोन है बोलने का, अलग तरीके से हिंदी भी बोले जाते हैं। सिमिलरली इटालियन लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो इटालियन ही बोला जाता था हर जगह, बट इट हैज़ डिफरेंट टोन एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग ढंग से इटली लैंग्वेज बोले, इटालियन लैंग्वेज में बहुत वेरिएशन था। वेरिएशन डिनोट करता है कि लोग एक दूसरे से अलग है। अगर सेम लैंग्वेज बोले सबका टोनो अलग है, जैसे बिहारी कहीं बाहर जाएगा बोलेगा, 2 बिहारी सेम बोल रहा है तो पता चलेगा बिहारी का ही है, टोन से पता चलेगा बिहार का है। या फिर एक दिल्ली का एक बिहार का है, दोनों हिंदी बोलेंगे, दोनों पता चलेगा दोनों अलग अलग है। तो ये टोन से पता चल जाता है कि ये एक जगह के बिलोंग कर रहे हैं, या फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है ये। तो वेरिएशंस था। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द बैकग्राउंड ऑफ इटली, कि वो कैसा था, वहाँ पर कौन कौन से रूलर्स थे, और बैकग्राउंड में यूनिटी नहीं था, डिफरेंट पार्ट्स में बटे हुए थे। अब आगे होगा युद्ध, महायुद्ध। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में पीछे जाकर के आपको बताया गया है कि 1830s के अराउंड में एक व्यक्ति था जो इटली में पैदा हुआ था, इसके बारे में बताए भी थे, गुजिपी मजनी, नजनी लिखा गया है, मजनी, गुजिपी मजनी। गुजिपी मजनी ही वाज, उसको कहा था फादर ऑफ इटली, क्योंकि उसने इटली को यूनिफाई करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। शुरुआत उसने ही किया था। तो गुजिपी मजनी शुरुआत में जो बहुत प्रयास किया था, उसने ही ट्राइड, उसने इटली को यूनिफाई करने के लिए अपना खुद का जो है उसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया था। आपको पता होगा, इससे पहले गुजिपी मजनी का एक नोट लिखाया गया है, उसमें पूरा डील बताया गया था। गुजिपी मजनी जो ट्राई किया, उसको 24 साल के, जब 24 साल का था उसको देश से बाहर कर दिया, भगा दिया। जब वो अपोज किया गवर्नमेंट का तो एक्साइल भेज दिया गया। लेकिन जब वो बाहर भेज दिया गया तो वहीं पर उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद का बनाया था, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। तो यहाँ पर यंग इटली के बारे में बताया कि यंग इटली उन्होंने बनाया सीक्रेट सोसाइटी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स, बट वो जो है फेल हो गया। बट ही ट्राइड एट फर्स्ट, इटली को यूनिफाई करने का सबसे पहला प्रयास गुजिपी मजनी ने किया था, बट ही फेल्ड इन हिज मिशन। एटलीस्ट ही स्टार्टेड, पीपल नोटिस्ड हिज एफर्ट, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ इटली। इसका प्रयास वैसे फेल हो गया। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, अब आगे का जो है लीडरशिप है, जब इसका फेल हो गया तो आगे बताया कि लीडरशिप जो है किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर 7 जब स्टेट थे, तो 7 स्टेट्स में तो कोई भी यूनिफाई करना चाहेगा नहीं, क्योंकि वो लोग उस जगह से बिलोंग करते ही नहीं है, वो तो कहीं दूसरे जगह से बाहर आके यहाँ पर अपना राज करने राजा बने हुए। तो फाइनली जो है पूरा भार किस पे आ गया, इटली का जो किंग था, इटली प्रिंसली हाउस का जो किंग था, वहाँ पर रूल करता था सार्डिनिया पीडमोंट का, उसने ही सोचा नाउ आई हैव टू टेक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई माय ओन इटली, अपना इटली को खुद ही यूनिफाई करना पड़ेगा। यूनिफाई का मतलब समझते हैं, यहाँ पर कोई और दूसरा राजा किंग नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन किंग और वन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से पूरा राज चलना चाहिए। तो सबसे पहला प्रयास उसके गुजिपी मजनी, उसके बाद जो फाइनली इटली का जो राजघराना था उसका सार्डिनिया पीडमोंट के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल फर्स्ट जो सार्डिनिया पीडमोंट के किंग थे, ही टुक द इनिशिएटिव, ही शोड सम डेयर, उसने कहा कि हम इसको यूनिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉर के थ्रू। जो लोग इजीली मिल जाएंगे तो उसको इजीली मिला लेंगे, इसमें एग्री हो गए कि मिलने के लिए आ जाओ मेरे साथ तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर हम अपना युद्ध करेंगे, उसके साथ वॉर लड़ेंगे। तो फाइनली कौन लीडरशिप लिया इसका, विक्टर इमैनुअल फर्स्ट, ठीक है। अब एक्चुअली में किंग थोड़ी लड़ता है, उसका कौन लड़ता है, मिनिस्टर लड़ता है ना। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम चाइना पे अटैक कर देंगे, प्रधानमंत्री जाके लड़ाई करेंगे, कौन करेंगे, सोल्जर्स, ऑब्वियस है। उसके जो सोल्जर्स है, जो वाइज उसके मिनिस्टर्स है, क्लेवर मिनिस्टर्स है, चालाक इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स, वो लोग फाइट करेंगे। तो उसी में उसका जो मिनिस्टर था, रोल ऑफ काउंट कैवॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से भी नोटिस पूछ देगा, इस पर राइट नोट ऑन द रोल ऑफ काउंट कैवॉर, इसके बारे में बोलेगा नोट लिखने। तो ये इसने कैसे रोल क्या किया, इसने ये बताया गया है, कैंट कैवॉर ने क्या किया। इस सब के बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा, पहले यहाँ तक लिखिए थोड़ा और, तब इसके बाद आगे लिखाएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो पहले यहाँ तक लिखिए, इसको पॉज कर दिखा देते हैं। चलिए देखिए, वहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब जो लीडरशिप कौन लिया था बताइए तो, क्या नाम था, हु टुक द लीडरशिप ऑफ दिस, विक्टर इमैनुअल सेकंड।
ही टुक द इनिशिएटिव टू यूनिफाई इटली, बट ही वॉज अ किंग, सो डेफिनेटली हिज मिनिस्टर विल कम अहेड, आगे आएंगे। तो उसमें एक मिनिस्टर था उसका, सीएम बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, जिस राजा होता था उसका एक प्रधानमंत्री होता था, मंत्री। तो चीफ मिनिस्टर उसका नाम था कॉन्ट कैवोर, ही इज वेरी फेमस, आपको इस पर पूछ सकता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर तो फाइट कर रहे हैं, ही वांट्स टू यूनिफाई द नेशन, उसको नेशन स्टेट बनाना है, यूनिफाई करना है। तो चीफ मिनिस्टर सार्डिनिया पीडमोंट का था वो कॉन्ट कैवोर। इसकी एक खासियत थी कि ये बहुत अच्छे फ्रेंच बोलते थे। ही लिव्ड इन इटली बट ही स्पोक फ्रेंच वेल, ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो वो इटली का तो था, लेकिन उसको फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलने आता था, फ्रेंच लैंग्वेज, ही वाज वेल इन स्पीकिंग फ्रेंच। तो उसने क्या किया, बहुत चालाकी से उसने वार नहीं किया फ्रांस के साथ। फ्रांस भी था वहाँ पर इस एरिया में, जहाँ पर फ्रांस को बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ या फिर लड़ो या फिर अलायंस में आ जाओ हमारे साथ। तो फ्रांस के साथ अच्छी डिप्लोमेसी बताए थे एक बार इससे पहले, पता है डिप्लोमेसी मतलब होता है किसी दूसरे नेता से या दूसरे देश के नेता से, राजनेता से बात करके किसी मैटर को सॉल्व करना। जैसे ईरान और अभी अमेरिका, इस सब के बीच में वॉर चल रहा है, तो सभी नेता क्या बोलता है, क्या बोलेगा आपको, एक वर्ड का यूज करेगा कि ये वॉर से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, मतलब बातचीत के थ्रू सॉल्यूशन निकालना। कूटनीति हिंदी होता है इसका, बातचीत करके उसको सॉल्व करने का प्रॉब्लम है, या भी एक देश से दूसरे देश में इस तरह से होता है। तो उसने क्या किया, उसे बहुत अच्छे से फ्रेंच आता था और फ्रांस के लोग भी था वहाँ पे इटली में, तो उससे अच्छा से कम्युनिकेट करके थ्रू हिज ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक स्किल, उसकी जो स्किल थी डिप्लोमेटिक स्किल, उससे अच्छे से बात करके फ्रांस को उसने कन्विंस कर लिया एंड फाइनली एक अलायंस बना लिया फ्रांस के साथ। उसके साथ वॉर नहीं किया, अलायंस बन गया, वो एग्री हो गया, तो अलायंस बन गया, आपस में गठबंधन हो गया और फ्रांस को उसने एक तरह से कन्विंस कर लिया। सो देयर वाज नो नीड ऑफ वॉर। ये इसमें अगर वार नहीं होती है तो जो इसमें अलायंस करता है ना, उसको माना जाता है कि बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति है, बिकॉज ही सॉल्व द बिग प्रॉब्लम थ्रू जस्ट स्पीकिंग, थ्रू जस्ट हिज लैंग्वेज। तो ब्रिलियंसी माना जाता है कि बात से ही लोग कन्विंस कर लिया। तो बहुत अच्छा फ्रेंच बोलता था, उसने अलायंस बना लिया, किसके साथ, अलायंस विद फ्रांस, फ्रांस को अलायंस कर लिया, उसके साथ अलायंस बना करके उसको कन्विंस करके अपने में मिला लिया। और ये दोनों मिलकर के क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्स, ऑस्ट्रिया के जो फोर्स थे ना, उसको दोनों मिलकर के हरा दिए। दोनों अपने डिप्लोमेसी आपस में बना लिए अलायंस बना करके, और जो ऑस्ट्रिया का फोर्स था वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहता था। तो फाइनली ये दोनों मिलकर के टुगेदर डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को कब हटाया, 1859 में इटली से भगा दिया। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देखें, इटली वाले पार्ट में जो ऑस्ट्रियन फोर्स था बाहर निकल गया, इसको हटा दिया क्योंकि अगेंस्ट में था, वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। तो ये रोल था किसका, ऑस्ट्रिया को शामिल करने में किसका रोल रहा, कॉन्ट कैवोर का जो है रोल रहा 1859 में, ये ध्यान रखिए। उसके बाद एक और पर्सन आता है गुजिपी गैरीबॉल्डी। गुजिपी मजीनी नहीं है, गुजिपी गैरीबॉल्डी है, ये ध्यान, गुजिपी गैरीबॉल्डी है ये। इसने भी क्या किया, इसके बारे में क्या खास बात समझे कि ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, ही हैज गुड ब्रिलियंसी इन डिप्लोमेसी, ही हैज गुड स्किल ऑफ डिप्लोमेसी, ही न्यू France better than Italian language. Through his brilliancy, he made an alliance with France, and both of them together kick away या फिर drive away the forces of Austria from Italy in 1859. मिलकर के दोनों साथ में हटा दिया उसको। अब आ जाता है गुजिपी गैरीबॉल्डी। ये क्या कौन थे, ये एक रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशन मतलब एक बहुत ही लीडिंग पर्सन थे, लीडरशिप बोल सकते, लीडर थे, रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, उसी एरिया का रहने वाला व्यक्ति था सार्डिनिया पीडमोंट का। वो भी क्या था, किंग का ही रिवोल्यूशनरी था, जो विक्टर इमैनुअल था, उसी का आदमी था ये भी। उसने क्या किया, वॉलंटियर आर्मी को साथ में लिया। बहुत इंप्रेसिव व्यक्ति था, काफी इनका इंप्रेशन था। तो वॉलंटियर आर्मी का मतलब होता है स्वेच्छा से, आर्मी बाय चॉइस, वॉलंटियर मतलब खुद ही। तो जो आदमी अपने से आर्मी बनना चाहता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और भर्ती होना चाहते हैं, उसमें आपके बदले कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं स्वेच्छा से बाय चॉइस आर्मी बन जाना। तो आर्मी जो उसने इकट्ठा किया कुछ ऐसे आर्मी को, वॉलंटियर आर्मी, और उसका पर्टिकुलर नाम दिया था वो लोग, उसने रेड शर्ट पहन के वो लोग चलते थे। तो रेड शर्ट, जैसे अपने यहाँ इसका नाम सुनेंगे, RSS का नाम सुने, RSS हिंदू महासभा, RSS के लोग हाफ पैंट पहनते हैं, व्हाइट शर्ट पहनते हैं, एक लाठी रखते हैं। ये हिंदू का संगठन है भारत में, अभी आगे जाकर पढ़ेंगे बाद में। तो वॉलंटियर आर्मी, रेड शर्ट, और वहाँ के कुछ लोकल लोगों को, कहाँ के लोकल लोगों तो जो इटली था ना, उसके साउथ में, इटली के जो साउथ एरिया था, वो कुछ वॉलंटियर आर्मी को ले लिया और साथ में वहाँ के कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया। और फाइनली वहाँ के जो किंगडम था, साउथ में जो किंगडम था वो किंगडम का नाम था किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। इसको कैप्चर कर लिया, मतलब यहाँ जो स्पेनिश रहते थे, स्पेनिश रूलर, उसको भगा दिया। तो कैप्चर किसको कर लिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये नाम है किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। इसको कैप्चर कर लिया एंड किक्ड, मतलब मार के भगा दिया। स्पेनिश जो रूलर थे उसको मार के भगा दिया यहाँ से। तो इसने भी इस साउथ वाले पार्ट को क्या किया, आजाद करवा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगले ही साल 1859 से, ये 1860 में ये हुआ। तो ये गुजिपी गैरीबॉल्डी का आपने रोल समझ गया। गुजिपी गैरीबॉल्डी वाज अ लीडर और रिवोल्यूशनरी पर्सन ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। ही टुक द हेल्प ऑफ volunteer army and convinced local people of South Italy and attack on the kingdom of 2 Sicilies. Finally, he captured this area and moved away the Spanish ruler from this area in the year of 1860. से भगा दिया इसको। ये दोनों का रोल काफी पूछता है, ध्यान रखिए। तो ये हो गया, फाइनली खत्म हो गया, पूरे सब लोग आपस में से यहाँ से इटली से भगा दिया। अब क्या होगा, ये अब एक ही इसमें एक ही बचा, कौन बचा, इटली का जो अपना किंगडम था वही बचा, सारी किंगडम हट गया। तो देखिए विक्टर इमैनुअल, ये आपको अगले साल देखिए 1860, इसके बाद अगले साल 1861 में विक्टर इमैनुअल वाज डिक्लेयर्ड किंग। अब फाइनली वो किंग बन गया। एक ही किंग होना चाहिए, तो सब भाग गए वहाँ से, या जो शामिल होना चाहिए तो शामिल हो गया, इंक्लूड हो गया। विक्टर इमैनुअल को वहाँ का किंग जो है डिक्लेयर कर दिया गया।
और वहाँ का कैपिटल, इटली का कैपिटल रोम को बना दिया गया। इटली का कैपिटल कहाँ है अभी? रोम ही है, इटली कैपिटल रोम, तो रोम को वहाँ का कैपिटल बना दिया गया इटली का। अब ये मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि ये सब तो फाइनली जो सोल्जर्स थे वो लोग कर रहे थे फाइट, लेकिन लोकल लोग को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो लोग कभी कभी न्यूज़ जब सुनता था तो जो लोकल इलिटरेट लोग था, पढ़ा लिखा जो नहीं था, वो इटली का नाम ही नहीं सुना था कि इटली क्या है, उनको पता नहीं था इटली क्या है। जो अनपढ़ लोग थे नहीं पता था नेशनलिज्म क्या है, कौन सा फीलिंग को नेशनलिज्म बोलते हैं, तो वो लोग जो नॉर्मल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उसको पता नहीं था ये क्या होता है, वो अपने जीवन में लगे थे, उसको पता नहीं था क्या चल रहा है दुनिया में। तो उन लोग इटली जब सुना ना वो लोग पहली बार, तो उन लोग उसको लगा क्या कि लाटालिया मतलब ये इटली को ये लोग सुना लाटालिया शायद जो ना इटली के बारे में सुना कि ये शायद इमैनुअल, जो विक्टर इमैनुअल है इसकी वाइफ का नाम है, ये शायद उनको लगा ये शायद उसकी वाइफ का नाम है, शायद इसीलिए लोग इतना मारपीट कर रहा है, इसको शायद कोई किडनैप कर या कुछ कर लिया, उसको कोशिश कर रहा है कि अपनाने का, तो उसको आइडिया नहीं था क्या चले दुनिया में, अपहरण कर लिया है। तो ये उसको क्या लगा कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, इसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं शायद मे बी, तो कोई आइडिया नहीं था उन लोगों को क्या हो रहा है। हाँ, स्टॉप दिस।